हेलो फ्रेंड्स। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिनका एक बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट, सम्मान, रेपुटेशन है जहाँ भी वो रहते हैं। लोग यही कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और हमेशा लोग उनकी तारीफ ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति कभी भी कुछ ऐसा करना चाहेगा या करेगा जिससे कि इनका जो रिस्पेक्ट है, जो रेपुटेशन है, वो खराब हो जाए? डेफिनेटली नहीं करना चाहेगा। वो यही करना चाहेंगे कि ये रिस्पेक्ट, ये रेपुटेशन बना रहे और इससे बढ़े। सही बात है, बिल्कुल सही। तो कोई भी इंसान हो, यदि आज उनका रेस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, कहा जाए तो जो स्टैंडर्ड उन्होंने बना रखा है, वो यही चाहेंगे कि वो बना रहे और उससे ज़्यादा बढ़े। चाहे वो एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक एथलीट हो, एक एक्टर हो, एक बिजनेसमैन हो, एक स्टूडेंट हो, और चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एरिया में। राइट। तो आज हम इसी साइकोलॉजी को, जो हमारा माइंड समझता है कि यदि आज हमारी रेस्पेक्ट है, हमारी रेपुटेशन है, तो हमारा माइंड यही चाहता है कि इसको बना के रखे। इसी चीज़ को, इसी साइकोलॉजी को हम एक अलग जगह यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे ये आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में आपको मदद करेगी और साथ ही साथ हेल्प ये भी करेगी कि आप जिनके साथ रह रहे हैं उनकी लाइफ भी बेहतर हो जाए। तो वो कैसे होगा, उन चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं इस साइंस को प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता भी हूँ। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहता हूँ रेगुलर बेस पे। राइट। तो आइए हम इन चीज़ों को समझते हैं। अब आपको करना क्या है, इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिए। आप यदि एक मैनेजर हैं, एक टीएल हैं, एक सुपरवाइज़र हैं किसी कंपनी में, और यदि आप एक स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, यदि आप एक पेरेंट हैं, राइट, यदि आप एक बच्चे हैं, यदि आप एक भाई हैं, बहन हैं, तो आपको करना क्या है? आप जिनके साथ भी रह रहे हैं, आप यदि एक दोस्त हैं, आप यदि एक स्टूडेंट है, यदि आप एक टीचर हैं, कोई भी क्यों ना हो, आप जिनके भी साथ रह रहे हैं, जिनके साथ आपका समय ज़्यादा बीत रहा है, क्या करना है? आपको उनके अंदर अच्छाई ढूंढनी है। जी हाँ, अच्छाई ढूंढनी है। ये कैसी बात हुई? आज लोग क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं? बुराई। इसलिए कि वो ये प्रूफ कर सके कि आप गलत हो और मैं सही हूँ, और वो ये कर सके जिससे कि आपको क्रिटिसाइज कर सके। तो ज़्यादातर लोग आज आपके अंदर खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, इवन आपके परिवार में भी, आपके दोस्त भी। सही बात है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यही आज का मेंटालिटी बन चुका है। कोई बात नहीं, जो चीज़ें मैं आज आपके साथ सिखाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी और उस इंसान को भी हेल्प करेगी। ठीक है? तो करना क्या है? आपको सामने वाले इंसान के अंदर उसकी अच्छाई को ढूंढना है, और जैसे वो आपको मिले, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा है और कुछ ना कुछ वो अच्छा करते रहता है। हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि हम भी अनकॉन्शियसली उनके बुरे चीज़ों को ही देखते हैं। राइट। तो आपको क्या करना है? कॉन्शियसली अच्छी चीज़ों को ढूंढना और साथ ही साथ उन चीज़ों को लेके उनको अप्रिशिएट करना है, और ये 1 मिनट तक करना है। इस 1 मिनट में 40 सेकेंड जो रहेंगे आपको उनको अप्रिशिएट करने के लिए रहेंगे, जिन चीज़ों के लिए आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और 20 सेकेंड्स आप शांत रहेंगे, जिससे कि वो जो आपने उनके लिए शेयर किया है वो पूरे चीज़ों को फील कर सके, महसूस कर सके। तो ये कैसे होगा और इसका कनेक्शन क्या है, इन चीज़ों को अभी आप समझिए। होता ये है कि जब आप किसी इंसान की तारीफ करते हैं, ओके, अलग अलग चीज़ों को लेके जेन्युइनली, ठीक है, तो वो इंसान क्या चाहेगा? वो इंसान ये चाहेगा कि मेरी तारीफ होनी बंद हो जाए, मुझे अच्छा बोलना बंद कर दे? नहीं, वो इंसान ये चाहेगा कि मेरी तारीफ और ज़्यादा हो। वो ऐसे चीज़ों को करने की कोशिश करेगा
जिससे कि उनकी तारीफ हो। यदि आपने किसी चीज़ के लिए उनकी तारीफ की, मान लीजिए आपने ये कहा कि आप हमेशा सच कहते हैं, मैंने आपको यही पाया है, चाहे सिचुएशन जैसा भी क्यों ना हो, मैंने आपको यही नोटिस किया कि आप सच कहते हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं। तो जब कभी लाइफ में ऐसा होगा जहाँ पे उनको किसी चीज़ को लेके झूठ बोलना पड़े, तो उनके दिमाग में ये सोच डेफिनेटली आएगी कि मेरी जो इमेज है इस इंसान के नज़र में वो ये है कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, मैं सच कहता हूँ। इनकेस इनको ये पता चल जाए कि मैंने ये झूठ कहा है तो मेरी इज्जत खत्म। तो वो यही कोशिश करेंगे कि वो आपको सच बताए। एक प्रेशर क्रिएट होता है जब आप एक पर्सनालिटी को कैरी करते हैं, तो उस पर्सनालिटी को आपको आगे ले जाने के लिए एक प्रेशर होता है कि मैं अच्छा इंसान हूं तो मुझे अच्छा बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, लोग मुझे बुरा कहेंगे। तो आप जब जेन्युइनली लोगों की तारीफ करते हैं तो उसका असर क्या होता है कि उनको तो अच्छा लगता है और उनके अंदर इच्छा भी आती है कि ये मेरी तारीफ होती रहे, और वो अच्छे कामों को करना शुरू कर देते हैं और अच्छा काम करते भी जिससे उनकी तारीफ हो, और साथ ही साथ जो वो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी वो बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो आपका रिलेशनशिप उनके साथ वो बेहतर होता है, क्योंकि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से पॉजिटिव ही वाइब्रेशन आएगा, एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, और आप तो पॉजिटिविटी दे ही रहे हैं, तो आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसे शेयर करता हूँ। मेरी 6 साल की बेटी है, ओके। तो मान लीजिए बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, तो वहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे मैंने जो नोटिस किया है कि मेरी जो बेटी है वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती है, चाहे वो जैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो, उन सिचुएशन को समझती है और वैसे ही एक्ट करती है। तो हुआ ये कि मैंने उनको ये कहा, बेटा आप मोबाइल पे ज़्यादा समय ना बिताएं तो ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी आंखों पे भी इसका असर पड़ता है, और फिर इसकी यदि एक बार आदत हो जाए तो फिर आपको इसकी बहुत प्रॉब्लम, बहुत ही ऐसी कठिनाइयाँ होगी जिसको आपको झेलना पड़ेगा बाद में। तो उसने क्या किया, उस चीज़ को समझा, और फिर उनका जो बिहेवियर है बिल्कुल वो पूछ के फ़ोन यूज़ करती है, जितना कहा जाए उतना यूज़ करती है। तो वो अब क्या कर रही है, जो मैंने कहा कि बेटा कि आपके लिए ये नुकसानदायक होगा, और फिर जब उसने उस बात को मान लिया और वैसे एक्ट करना शुरू किया, तो मैंने कहा बेटा वाह, आप बहुत ही समझदार हो, आप चीज़ों को समझते हो, आप परिस्थिति को समझते हो, आपके अंदर समझ बहुत अच्छी है, और मैं इस चीज़ को लेके बहुत प्राउड, बहुत गर्व महसूस करता हूँ आपको लेके कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। अब हुआ ये कि जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 6 साल के बच्चे के लिए समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो वो जब सिचुएशन आता है तो वो मुझसे पूछती, पापा ये क्या है, बताइए मुझे कि ये जो हो रहा है इसका मतलब क्या है। तो मैं कहता हूँ बेटा कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपके लिए समझना। तो कहती, पापा आपको पता तो है कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं चीज़ों को अच्छे से समझती हूँ, और आप खुद ही कहते हो कि मेरे अंदर समझदारी अच्छी है, तो आप मुझे समझाइए, मैं समझ जाऊँगी। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने उनको उस चीज़ें समझाई है, सिचुएशन को, परिस्थिति को, और उससे वो समझ में आ गया है अमेजिंगली। और ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ वहीं से शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो अब ये चीज़ मैं अपनी वाइफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है, सामने से जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। तो आई बिलीव कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको लोगों के अंदर अच्छी चीज़ें ढूंढनी है जिनके साथ आप रह रहे हैं, ढूंढनी है। मतलब आपको कौन से ढूंढते कैसे, ऐसे थोड़े आप चलते रहते हैं कि यार हाँ मिल जाना अलग चीज़ है कि आप रास्ते में चले, आपको कुछ मिल गया। आपको आप कॉन्शियसली जब आपको कोई चीज़ गुम हो जाती तो कैसे ढूंढते हैं, अरे यहाँ कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ है वहाँ है। वैसे उस इंसान के अंदर ढूंढना, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, किस चीज़ के लिए मैं इसकी तारीफ कर सकता हूँ, किस चीज़ के लिए मैं तारीफ कर सकता हूँ, और दिल से उस इंसान की एकदम वहीं पे तारीफ कीजिए। और फिर देखिए वो अपने उस इमेज को, उस रेस्पेक्ट को, उस रेपुटेशन को, स्टैंडर्ड को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब वो कोशिश करेंगे, यदि वो आपके स्पाउस है, आपका बच्चा है, ठीक है, आपके साथ काम करने वाला आपका
कलीग है, आपका दोस्त है, आपका स्टूडेंट है, तो वो कितना ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, कितना ज़्यादा वो खुश होगा, राइट। सो आई बिलीव कि आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसको यूज़ करने की। आपने सुना, समझा, अच्छी बात है, सीखा नहीं अभी तक। सीखेंगे तब जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एनएलपी का एक प्री सपोजिशन है, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड देन एक्ट। किसी चीज़ को समझना है तो उस चीज़ के पीछे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और नॉलेज बहुत है, आज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ आपको मिल रही है, पर आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी इसलिए नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि ये काम करता है या नहीं, राइट। आई बिलीव कि आपको चीज़ें अच्छी लगी, समझ में आई। यदि आपको लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, दिल से शेयर कीजिए, लोगों को मदद कीजिए कि लोगों की लाइफ बेहतर हो पाए। और मुझे आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे किस तरह के कंटेंट शेयर किए जाते हैं। मैं आपसे फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।